यहाँ से हम स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित आंदोलन एवं उनके वर्ष लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है, बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो जो स्वदेशी आंदोलन है वह 1905 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो जो मुस्लिम लीग की स्थापना है वह 1906 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ? तो कांग्रेस का बंटवारा 1907 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन कब हुआ था? तो होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो जो लखनऊ पैक्ट है वह दिसंबर 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, रोलेक्ट एक्ट कब हुआ था? तो रोलेक्ट एक्ट पारित 19 मार्च 1919 में हुआ था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वह 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित कब हुई? तो जो हंटर कमेटी है उसकी रिपोर्ट 18 मई 1920 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ? तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, चोरी चौरा कांड कब हुआ था? तो जो चोरी चौरा कांड है वह 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो जो स्वराज पार्टी है इसकी स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है इसकी स्थापना अक्टूबर 1924 में हुई थी। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 में हुई थी। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? तो यह 3 फरवरी 1928 में हुआ था। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो जो नेहरू रिपोर्ट है वह अगस्त 1928 में प्रस्तुत की गई। अगला प्रश्न है, बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? तो जो बारदौली सत्याग्रह है वह अक्टूबर 1928 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ? तो जो लाहौर षड्यंत्र केस है वह 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? तो जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन है वह दिसंबर 1929 में हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई? तो स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? जो नमक सत्याग्रह आंदोलन है वह 12 मार्च 1930 ईस्वी से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक हुआ था। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वह 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वह 12 नवंबर 1930 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो जो गांधी इरविन समझौता है वह 8 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है वह 7 सितंबर 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट या पूना समझौता कब हुआ था? तो जो पूना पैक्ट है वह सितंबर 1932 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन है वो 17 नवंबर 1932 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है उसका गठन मई 1934 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है,
फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ? जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उसका गठन 1 मई 1939 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है मुक्ति दिवस कब मनाया गया? जो मुक्ति दिवस है वो है 22 दिसंबर 1939 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है पाकिस्तान की मांग कब की गई? तो पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 में की गई थी। अगला प्रश्न है अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो जो अगस्त प्रस्ताव है वह 8 अगस्त 1940 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो जो क्रिप्स मिशन है उसका प्रस्ताव मार्च 1942 में हुआ था। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो जो भारत छोड़ो प्रस्ताव है वह 8 अगस्त 1942 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो जो शिमला सम्मेलन है वह 25 जून 1945 में हुआ था। अगला प्रश्न है नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? जो नौसेना का विद्रोह है वह 19 फरवरी 1946 में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब हुई? तो प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 में हुई थी। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? तो जो कैबिनेट मिशन का आगमन है वह 24 मार्च 1946 में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 में मनाया गया। अगला प्रश्न है अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? तो जो अंतरिम सरकार है उसकी स्थापना 2 सितंबर 1946 में हुई थी। अगला प्रश्न है माउंटबेटन योजना कब शुरू हुई थी? तो जो माउंटबेटन योजना है वह 3 जून 1947 में हुई थी। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता कब मिली थी? तो हमें स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 में मिली थी। अगला प्रश्न है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कब हुआ? जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है वह 1904 में पारित हुआ। अगला प्रश्न है बंगाल का विभाजन कब हुआ? जो बंगाल का विभाजन है वह 1905 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है मार्ले मिंटो सुधार कब आया? तो जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है वह 1909 ईस्वी में आया था। अगला प्रश्न है होम रूल लीग का निर्माण कब हुआ? जो होम रूल लीग का निर्माण 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो यह आंदोलन 1917 में हुआ था। अगला प्रश्न है रोलेक्ट एक्ट या रोलेक्ट अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह 1919 में हुआ था। अगला प्रश्न है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ था? तो जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है वह 1919 में आया था। अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन कब हुआ? तो जो खिलाफत आंदोलन है वह 1920 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन कब हुआ था? जो असहयोग आंदोलन है वह 1929 ईस्वी में हुआ था। यहाँ से हम 1857 ईस्वी के क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो जो 1857 ईस्वी का विद्रोह है वह बैरकपुर से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है किस सैनिक ने 1857 का विद्रोह आरंभ किया? तो मंगल पांडे ने 1857 का विद्रोह प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 में दी गई थी। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर से नेतृत्व तात्या टोपे एवं नाना साहब ने किया था। अगला प्रश्न है तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो जो तात्या टोपे हैं उनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किसने किया? तो बिहार से नेतृत्व नेता कुंवर सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है
1857 ईस्वी के विद्रोह में दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली से नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया? तो लखनऊ से नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी से नेतृत्व किसने किया? तो झांसी से नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह में इलाहाबाद एवं बनारस से नेतृत्व किसने किया? तो यह नेतृत्व रियाकत अली ने किया था। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 पुस्तक किसने लिखी? तो यह बी.डी. सावरकर ने लिखी थी। अगला प्रश्न है बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ पकड़ा गया? जो बहादुर शाह द्वितीय थे उन्हें हुमायूं के मकबरे में पकड़ा गया। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है, ये किसके वचन था? तो यह वचन कार्ल मार्क्स का था। अगला प्रश्न है भारतीय क्रांतिकारियों में लक्ष्मीबाई अकेली मर्द हैं, ये किसने कहा था? तो यह ब्रिटिश अधिकारी ह्यू रोज ने कहा था। अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? तो जो रानी लक्ष्मीबाई हैं उनका वास्तविक नाम मणिकर्णिका था। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को किस स्थान पर निर्वासित किया गया था? तो यह रंगून में किया गया था। अगला प्रश्न है इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया? तो इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। अगला प्रश्न है भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब की गई? तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना 1857 में की गई थी। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया? तो जो 1857 की क्रांति थी उसका चिन्ह कमल व चपाती को निश्चित किया गया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।